हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं संघनन क्या होता है कंडेंसेशन पर। ठीक है, तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस चीज़ों को आप केवल अंडरस्टैंडिंग करना बच्चों, केवल आपको समझना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा एकदम फ्री में। जो भी बच्चे 2024 यानी 2025 में पेपर देने वाले हैं, वो चाहे कक्षा 10 के हों, वो चाहे कक्षा 12 के हों, ठीक है, वो सभी बच्चे इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सभी विषय की तैयारी यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों संघनन होती क्या है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जैसा कि मैं बता रहा था, पीडीएफ ठीक है, आपको एकदम फ्री में यहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा एकदम अच्छे से। बस चीज़ों को समझते चलना है, मन करे लिखना, मन करे ना लिखना। पीडीएफ लेने के लिए 6306771530 सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, और इस नंबर पे आपको जाना है, मैसेज करना है, आपको हमारी टीम पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जो संघनन होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए देखो संघनन, ठीक है, तो संघनन समझने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो संघनन एक्चुअली होती क्या है, मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ऐसा पढ़ाने वाला हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, देखो संघनन कोई भी बच्चों गैस है, कोई भी गैस है, अगर कोई भी गैस है वह द्रव के रूप में परिवर्तित हो जा रही है। कोई भी गैस है, यह एक भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह जो संघनन है बच्चों, संघनन इसी तरीके से हम लोग वाष्पीकरण पढ़ेंगे, वाष्पन पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। तो गैस से द्रव, ठीक है, गैस से द्रव बनना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है ना, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या बच्चों, एक भौतिक परिवर्तन है, एक फिजिकल इंटरचेंज है ना, कि गैस से द्रव में, द्रव से गैस में, ठीक है, गैस से द्रव में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा सिंपली बच्चों संघनन कहलाता है। समझ में आ गया, गैस से द्रव में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है बच्चों, संघनन कहलाता है। ठीक है, एवरीवन सब कुछ क्लियर है ना बच्चों, यही प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। अगर मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई तरीके से बताऊं तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो कि कोई हमारे पास वाष्प है, ठीक है, कोई वाष्प है, तो बच्चों जब ये वाष्प क्या होता है, ये वाष्प ठंडा होकर, ये वाष्प ठंडा होकर किसके रूप में बच्चों, ठंडा होकर द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। तो कुल मिला के गैस से द्रव के रूप में चेंज हुआ। देखो ये गैस, वाष्प क्या है, वाष्प क्या होता है, गैस ही तो होता है। वाष्प क्या होता है, खैर वाष्प क्या होता है भाई, गैस ही तो होता है। तो देखो गैस से द्रव में ही तो बदला। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था कि गैस से द्रव में बदल रहा है, यहाँ पर भी देखो गैस से द्रव में भी बदल रहा है। ठीक है, तो मैं इसका दो परिभाषा आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा इस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों। संघनन, गैस से द्रव बनने की परिघटना या प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। या सिंपल अगर आप लोग चाहते हो एकदम और ईजी में, तो आप लोग यहाँ से बच्चों देखो ये वाला परिभाषा, जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा परिभाषा। अब हम लोग असली बात पे आते हैं। असली बात पे हम आते हैं बच्चों उदाहरण के रूप में। ठीक है भैया, इसका उदाहरण क्या है, संघनन का उदाहरण क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेरे भाई, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझना है तो उसका फील लेना, उसका फील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो फील कहाँ से आता है, उदाहरण से आता है। ठीक है, आइए समझते हैं भैया कि उदाहरण इसका क्या होता है। इसका उदाहरण है बच्चों, आप लोग देखे होंगे ठंडी में, ठंडी में मेरे भाई, ठंडी में रात के समय में टेम्परेचर, हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसका जो तापमान होता है बच्चों, वो क्या होता है, आप लोग फटाक से चैट में मुझे बता दो तापमान क्या होता है। ठंडी में रात में वायुमंडल का तापमान कैसा होता है, प्लीज़ आपको चैट में जस्ट बताना है। कमेंट में आप लोग कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, देखूंगा कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो। जी हाँ मेरे भाई, तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है। तापमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तापमान कम होता है। कब,
ठंडी में रात के समय वायुमंडल का तापमान कैसा होता है, कम होता है। चलो वेरी नाइस, कम होता है। तो इसके कारण, तापमान कम होने के कारण बच्चों क्या होता है, जो वायुमंडल में उपस्थित जो हमारा वायु होता है, क्या जो हमारा वायु होता है, वायु एयर सिंपल, ठीक है। तो वायु में हमारे क्या होते हैं बच्चों, वायु में हमारे जल वाष्प होते हैं। क्या होते हैं, वायु में हमारे क्या होते हैं, जल वाष्प, ठीक है। वायु में हमारे जल वाष्प होते हैं, ठीक है। तो ये जल वाष्प वायु से संघनित हो जाते हैं। कब संघनित हो जाते हैं, संघनित यानी कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, संघनित हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधों पर, ठीक है, पेड़ पौधों पर या आप लोग घास फूस ले लो, कोई भी घास फूस ले लो, ठीक है, पेड़ पौधे घास फूस पर क्या होते हैं बच्चों, ये इकट्ठा होकर क्या करते हैं बच्चों, ये जल के बूंद के रूप में, ये जल की बूंद के रूप में चेंज हो जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, है ना, और पृथ्वी पर गिरते हैं। ठंडी में आप लोग देखते होंगे जब सुबह में उठते हैं तो पेड़ से टप टप करके बूंदें टपकती हो, किसकी बूंदें होती हैं, जल की ही तो होती हैं। तो बच्चों मैं अब आपको एकदम देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इतना स्टेप हमारा होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। नहीं समझ में आए एक बार फिर से आपको वीडियो पॉज करके पीछे चले जाना है, देख लेना है, ठीक है। और वही चीज़ आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में बच्चों मिलेंगी, उदाहरण के रूप में यही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी कि ठंडी में रात में वायुमंडल का तापमान कम होने के कारण वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर पेड़ पौधों की पत्तियों पर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओस बोलते हैं। और ओस क्या होती है, ओस हमारी वास्तव में जल की बूंदें ही तो होती हैं, ठीक है। ओस जिनको हम लोग कोहरा बोल सकते हैं, कुहसा बोल देते हैं, है ना, धुंध बोलते हैं गाँव में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों संघनन का उदाहरण, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा ओस है या कोहरा है, ओस है, कोहरा है, कुहसा है, ये सभी क्या है, ये सभी मेरे भाई गैस ही तो हैं। कोहरा क्या, अच्छा देखो हम लोग जानते हैं पदार्थ में हमारे पास छोटे छोटे कणों, पदार्थ हमारा जो होता है छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अंतर आणविक बल होता है, अंतर आणविक बल, ठीक है, ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में उससे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। गैस हमारा क्या है, मैंने आपको बताया कि गैस हमारा ये है ना, देखो मैंने अभी लिखा है जस्ट ओस कोहरा कोसा, हमारा क्या है, गैस है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसमें यानी ओस कोहरा कोसा में हमारा जो अंतराणविक बल होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा अंतराणविक बल होता है, ये क्या होता है, ये कम होता है क्योंकि ये गैस है, ठीक है। तो ये रैंडमली मतलब इसीलिए तो बच्चों ये चारों तरफ मतलब एकदम अच्छे तरीके ऐसे एकदम पूरे रैंडमली, ठीक है, पूरे मतलब इनके बीच में इनके जो कण होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बच्चों ये जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है एक, ठीक है, ये एक जो आकर्षण का बल होता है जिसको हम लोग अंतराणविक बल बोलते हैं, ये थोड़ा सा भी नहीं होता है। तभी तो ये कोहरा या कोहसा देखो धुआं की तरह होते हैं, धुंध की तरह होते हैं और चारों तरफ गति करते हैं, ठीक है, चारों तरफ गति करते हैं, ठीक है। तो यही बच्चों चारों तरफ गति करते हैं, तो यही रात के समय में, ठीक है। और ये काम कब होता है, ये ओस कब बनता है, ठंडी में, क्योंकि ठंडी में हमारा जो रात में टेम्परेचर होता है बच्चों वो क्या होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है, इसीलिए ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे ओस क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं बच्चों, संघनित हो जाते हैं। और संघनित होने के साथ साथ, ठीक है, संघनित होने के साथ साथ बच्चों वायु में जो भी हमारे जलवाष्प होते हैं, ठीक है, ये सब संघनित हो जाते हैं, संघनित हो करके क्या होते हैं बच्चों, पेड़ पौधों पर बूंदे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ओस बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओस बोल देते हैं, ठीक है। ये तो ओस सिंपल, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, बाकी आपको केवल इतना लिख लेना है, सर्दी की सुबह में पेड़ पौधों या घास फूस की पत्तियों पर ओस, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, संघनन का एग्जाम्पल बच्चों। इस तरीके से आपको ये समझ लेना है। दूसरा वाला कि कार के शीशे पर
धुंध जमना। ठीक है, कार के शीशे पर धुंध जमना, कार के शीशे पर धुंध जमना, ये भी हमारा कौन सा प्रक्रिया है? संघनन। ठीक है, संघनन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, और आपको आदि करके लिख देना है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया था बच्चों। ठीक है, बाकी ये आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको केवल एग्जाम्पल में ये लिखना है कि सर्दी की सुबह में पेड़ पौधों पर घास फूस की पत्तियों पर जो ओस होता है, ये क्या होता है? ये संघनन होती है। संघनन होती है बच्चों, संघनन के कारण होती है। कार के शीशे पर धुंध जमना, ये किसके कारण होती है? संघनन के कारण होती है। बाकी ये आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा लिख लेना है। ठीक है, ये ऊपर वाला आप लोग मत लिखिएगा, सिंपल ये केवल आप ये लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि जब किसी पदार्थ का वाष्प ठंडा होकर, देखो वाष्प क्या होता है बच्चों? वाष्प ठंडा होकर। अब एग्जाम्पल में भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ठंडा होगा। ठीक है, ठंडा कब होगा? जब तापमान कम होगा। तो देखो कि ठंडी में रात में वायुमंडल का तापमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यानी ठंडा होता है ना। तो चीज़ों को समझते चलना है आप लोगों को इस तरीके से। अगर और वीडियोस आप चाहते हो हमारे चैनल के साथ, तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना, और जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए, उस पर भी आपको वीडियो जस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा।